Hello everyone, myself Ashish Madhesia. I'm going to start for 11th 12th mathematics as well as JEE mains level. So I will start first from class 11th, first chapter, that name is set. So let's start it from here. Our first chapter is set. So first definition, what is the set? Set is the collection of well-defined object. हम यहाँ बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का। क्या सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सेट नहीं होंगे। ये क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सभी के लिए क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये क्या है। जैसे हम बात करते हैं कि राम इज गुड बॉय, तो गुड क्या है? गुड का क्या है? गुड का क्या क्लियरिटी है? मतलब किसके लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है? यहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन है नहीं, कोई क्राइटेरिया तो है नहीं अच्छे के लिए। मतलब ऐसे कह दिए, हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा ना हो। तो हम क्या ऐसे एडजेक्टिव जो डिफाइंड ना हो, वेल डिफाइंड ना हो, उसे हम सेट नहीं कहेंगे। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऑल वावेल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? वावेल्स की। जो वावेल्स होंगे सभी के लिए वावेल्स होंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं किसी के लिए वावेल्स होंगे किसी के लिए नहीं। तो क्या कलेक्शन ऑफ वावेल्स क्या है? सेट है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 2 and 9। जो सारे इंटीजर हैं बिटवीन 2 and 9 वो क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। क्योंकि जो इंटीजर है सभी के लिए इंटीजर होंगे। 2 और 9 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे 2 and 9 के बीच में आएंगे और सारे इंटीजर हैं, ये सभी के लिए होंगे, तो ये भी सेट हो जाएगा। तीसरा, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है? प्राइम नंबर है जो सभी के लिए प्राइम नंबर होंगे। ऐसा तो है नहीं किसी के लिए प्राइम नंबर है किसी के लिए प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये सेट होगा। अब हमारे मन में आता है कि ऐसा कौन सा कलेक्शन होगा जो सेट नहीं होगा, तो उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कि हम क्या करें, ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कलेक्शन का, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन ब्यूटीफुल है कौन ब्यूटीफुल नहीं है? हो सकता है कोई किसी के लिए ब्यूटीफुल हो किसी के लिए ना ब्यूटीफुल हो, मतलब ये क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये सेट नहीं होगा। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट सीजन। कौन सा बेस्ट सीजन है? इसके लिए कोई डिफिनेशन है या फिर कोई क्राइटेरिया है? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो क्या है? ये भी सेट नहीं होगा। हो सकता है किसी को कोई और सीजन पसंद हो किसी को कोई और सीजन, तो हम कैसे कहेंगे कौन सा बेस्ट सीजन? तो ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर, हम किसे कहेंगे कौन बेस्ट एक्टर है कौन नहीं है? इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा। तो सेट कौन सा होगा? जिसके लिए कोई रूल और क्राइटेरिया हो कि यही होगा। जैसे हम पहले बात कर रहे हैं, मान लो हम क्लास में कह दें ऑल स्टूडेंट आर ऑल गुड स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट कौन होंगे? हम कैसे कहेंगे कौन बढ़िया है? लेकिन हम ऐसा कह दें ऑल स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 70%, तो यहाँ क्या होगा? 70% क्राइटेरिया आ गया है। मैटर नहीं करता वो कैसा है, 70% अगर पाया है तो सेट में होगा, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी आ गई। लेकिन जब हम गुड कह रहे हैं तो गुड की कोई क्लियरिटी है नहीं, तो क्या हो जाएगा? सेट और नहीं होगा। जहाँ क्लियरिटी होगी, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे क्लियर होंगे सभी के लिए, मतलब ऐसा नहीं है किसी के लिए संदेह उत्पन्न हो, कोई किसी के लिए अच्छा हो कोई किसी के लिए ऐसा ना हो, तो क्या हो जाएगा? सेट होगा। अगर ऐसा होता है वो सेट नहीं होगा। अब यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आप सबको सेट में कोई दिक्कत होगी। अब हम चलते हैं कुछ डिनोट करते हैं। मान लो हम सेट समझ गए कैसे, तो हम उसे डिनोट कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। कुछ उसमें डिनोटेशन होते हैं, उसे हम देख लेते हैं। सेट को यूजुअली हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट होते हैं उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने क्या देखा था एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सपोज कर लो वो सेट हमारा ई है या फिर ए मान लो। सपोज करो हमारा सेट कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स जो है सेट ए है हमारा, तो सेट ए हम किससे करेंगे? अभी हमने पढ़ा कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट है मतलब ए ई आई ओ यू, इसे कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर से। उसे हम कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर से, ए ई आई ओ यू। हम ये क्या हो गया? ये हमारा सेट हो गया। तो हम किसी भी सेट को अगर डिनोट करना हो तो उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और एक बात और आती है कि मान लो हम के कोई पता करना हो कि ये सेट एलिमेंट में है कि नहीं है, तो हम उसे तो हर बार तो ऐसा लिखेंगे नहीं कि बी इज द प्रेजेंट इन ए, ऐसा तो है नहीं। हर बार लिखेंगे नहीं कि बी क्या है सेट ए में प्रेजेंट है, हर बार लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो ऐसे हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव भाषा में लिखेंगे, मतलब कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पर आता है एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, इसे ऐसे कुछ लिखते हैं एलिमेंट ऑफ। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हो ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? ए जो है सेट ए में है, और क्या था? ई, मान लो ई रहे, ई क्या हो जाएगा? ई बिलोंग्स टू ए। ई क्या है? ए में है।
इसका मतलब क्या हो जाए, ई एलिमेंट जो है सेट ए में प्रेजेंट है। ए क्या है यहाँ पर, सेट ए क्या है, ए में है। एक इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, या फिर ई बिलोंग्स टू ए। या फिर मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पर क्या था हमारा, सेट यही था, सेट ए क्या था, ए ई आई ओ यू, यही हमारा सेट था। तो हम क्या कह रहे हैं, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए क्या है, ए में प्रेजेंट है, सही है। ई बिलोंग्स टू ए भी सही है। मान लो यहाँ पर डी नहीं है, तो क्या डी इसमें नहीं है तो कैसे लिखेंगे, डी इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, इसे क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है, डी ए में नहीं है। इफ एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ ए देन एक्स, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, इसे ऐसे लिख लो, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये ई नॉट बिलोंग्स टू ए, कुछ इस तरह का डिनोटेशन हो जाएगा। जो उसमें नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एफ नहीं है, एफ नॉट बिलोंग्स टू ए, इसे ऐसे लिख के काट के फिर ए लिखें, या इसका मतलब क्या हो गया, एफ नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब एफ ए में नहीं है। यहाँ क्या है, ई बिलोंग्स टू ए, मतलब ई क्या है, ए में है। मान लो यहाँ पर आई रहे, आई क्या है, बिलोंग्स टू ए, आई ए में है। तो अब आप यहाँ पर लिख लोगे, मान लो कुछ सेट, अब आप लिख लोगे कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, लिखने के इनवर्ड्स इन द प्लेस ऑफ वर्ड्स, हाउ टू सो दैट दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट, मतलब हम वर्ड में लिखने के जगह कैसे हम डिनोट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट उस सेट में है। हम कौन सा डिनोटेशन यूज करेंगे, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, जब नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू वाला ये करेंगे। अब आप बता सकते हो कौन सेट में कैसे हैं, लिख के बता सकते हो, और आप जान गए कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है कि हम सेट लिखते कैसे हैं। जैसे मान लो हम जान गए ये सेट है और ये जानते हैं कि इसमें एलिमेंट है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन मान लो हम सेट जान गए तो हम कैसे लिखेंगे, इसके दो मेथड होते हैं। हर बार तो ऐसे लिखेंगे नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट इन वर्ड में, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऐसा तो हर बार लिखेंगे नहीं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज में, हम उसे पढ़ लेते हैं। इसके बाद आता है हाउ टू राइट सेट। इसके बाद रिप्रेजेंट करने के सेट के दो तरीके होते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर को रूल मेथड भी कहते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। पहले हम रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर टेबुलर फॉर्म क्या होता है। इस फॉर्म में क्या होता है कि हम सारे एलिमेंट को क्या सेपरेटेड बाय कॉमा लिख देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट, यहाँ लिखा इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट विद इन द ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय दीज बाय कॉमा। विद इन द कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा। कैसे लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द कर्ली ब्रैकेट। एक कौन सा मेथड हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो अब हमें मान लो हम अब समझ गए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो चलो दो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे हम पहले सेट जब पढ़े थे हम क्या एग्जांपल देते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मान लो इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। वॉवेल्स को हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये ऑल वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। अब इन्हें क्या करना है, हमें कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दो। ये मान लो ये सेट ए, कोई सेट मान सकते हो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर सेट। तो क्या हो गया हमारा सेट ए हो गया। हम दूसरा एग्जांपल क्या पढ़े थे, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 2 to 9। हम सभी सारे इंटीजर का कलेक्शन पढ़े थे बिटवीन 2 and 9, तो उसे लिख लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म में। देखते हैं कैसे। मान लो हमारा वो सेट आई है, आई सेट आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। उसके एलिमेंट कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर। तो अब हम आई में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बिटवीन ऑल इंटीजर बिटवीन 2 and 9। तो कौन कौन से लेटर वर्ड आएगा, 3 4 5 6 7 8। हमें बिटवीन 2 and 9 लेना है, तो वी कैन नॉट टेक 9 हम ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बिटवीन 2 and 9 की बात कर रहा है कि जो विच इज लेस देन 9 आर ग्रेटर देन 2। तो यही हो गया। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। चलो दूसरा एक और एग्जांपल था हमारा, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो हम उसे देख लेते हैं कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ही लिखेंगे कैसे कि जो मान लो प्राइम नंबर का हमारा सेट पी है, तो पी कैसे लिखेंगे, कैपिटल पी लिखेंगे।
और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, जो इसके एलिमेंट होंगे सेपरेटेड बाय कॉमा लिख देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो सेपरेटेड बाय कॉमा लिख लो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। तो हम इसे लिख लिए सेपरेटेड बाय कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये सेट हो गया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म तो अब आप लोग लिख लोगे, रोस्टर फॉर्म में बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस करना सारे एलिमेंट को लिख लेना सेपरेटेड बाय कॉमा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना। ये क्या हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। चलो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अब आता है कि हम, चलो रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया, हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, in this form we write the variable x representing by number of set followed by property satisfy each member of set। इसमें हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसे कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स वाई कोई ले लो, हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जो इसमें मेंबर होंगे, जो इसके एलिमेंट होंगे, उस सारी की प्रॉपर्टी क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, उसे हम लिख दें। कैसे लिखेंगे, मान लो एक्स हमने ले लिया तो कैसे लिखेंगे, तो एक्स कुछ ऐसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो क्या है हमारा, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमें प्राइम नंबर लिखना है लेस देन 10। एक एग्जांपल दिया हो कैसे, एक्स सच दैट, इस लाइन को हम क्या पढ़ते हैं सच दैट, ऐसे मान लो लिखा हो एक्स सच दैट, उसके बाद क्या एक्स द प्राइम नंबर लेस देन 10। ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। ये चाहे हम ए लाइन ए पाई खींचते यक्स सच ऐसे लिख दें, इसे क्या पढ़ते हैं यक्स सच दैट, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे लिखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। क्या है कि हम कोई भी एक वेरिएबल ले लो एक्स वाई जेड, और जो उसके एलिमेंट हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा लिखो कि उसकी जो वैल्यू हो, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई कर रहे हो। तो चलो देख लेते हैं। हम जो एग्जाम्पल वहाँ देखे थे, क्या जब हम पहले देखे थे जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, वही एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा तुम लोग के लिए भी। कौन सा एग्जांपल था, द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलो हम इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स, तो वहां हमने सेट ए से डिनोट किया था, चलो यहाँ भी सेट ए से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, चलो मान लो सेट ए हमारा, ए कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोई वेरिएबल ले लेंगे एक्स वाई जेड जो भी मर्जी करे। मैं यहाँ एक्स ले रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, एक्स इज द वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या है, एक्स इज द वावेल्स ऑफ एक्स क्या है, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेट हो गया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो कुछ और सेट देख लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट। एक्स क्या है, जो हमारे एलिमेंट होंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, जो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये है क्या, ऑल वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमने क्या लिखा, ऑल वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलो दूसरा हमारा क्या था, ऑल इंटीजर बिटवीन 2 and 9। हम इसे हमारा दूसरा सेट क्या था, ऑल इंटीजर बिटवीन 2 to 9। हमें 2 और 9 के बीच के सारे इंटीजर सेट के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम देख चुके हैं, अब हम सेट बिल्डर मेथड में देखते हैं। सेट बिल्डर मेथड में कैसे आएगा, मान लो सेट हमारा वहाँ किससे आई से डिनोट किए थे, तो यहाँ से भी आई से डिनोट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, कोई वेरिएबल ले लेंगे, फिर मान लो हमने एक्स ले लिया, एक्स सच दैट एक्स इज द व्हाट, एक्स इज द इंटीजर बिटवीन 2 to 9। ये क्या हो गया, एक्स इज द इंटीजर बिटवीन 2 and 9 हो गया। बस हमें क्या वही तो लिखना है जो इसके इंटीजर होंगे। हम इसे एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, फार्मूला मेथड में। ऐसे क्या,
x such that x is the integer x greater than 2 less than 9। इसका भी यही मतलब हो गया कि बिटवीन 2 and 9। तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। एक एग्जांपल और था प्राइम नंबर वाला, चलो उसे भी देख लेते हैं, फिर हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। हमारा क्या था सेट, ऑल प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। इसका हमें सेट बनाना, तो हमेशा सेट हम इस फॉर्म में लिखेंगे नहीं। हमने दो फॉर्म पढ़ा है, एक रोस्टर फॉर्म तो जान ही गया वो कैसे लिखते हैं। अब मान लो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, वही फिर हमारा वही रूल होगा क्या, सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर। ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। हम इसे वहां किससे डिनोट किए थे, कैपिटल पी से, तो यहाँ भी कैपिटल पी से हमने डिनोट कर दिया। तो क्या हो गया हमारा, ये कलेक्शन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ये हमारा सेट हो गया। अब हम दो फॉर्म पढ़ चुके हैं, कौन सा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। चलो अब हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, मान लो रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलो हम उसे देख लेते हैं। चलो हम इसे ही देख लेते हैं। पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा ऑल इंटीजर बिटवीन, चलो ये तो देख ही चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो सेट ए है हमारा 2 3 4, मान लो ये हमारा सेट है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, तो इसके हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। हम देख रहे हैं ये है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा नेचुरल नंबर है, कहाँ तक, 8 तक। तो कैसे लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज द कलेक्शन ऑफ एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 8। यक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है, जो 8 है या 8 से छोटा है। तो देखो ये क्या हो, नेचुरल नंबर 8 है, 8 से छोटे क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो दोनों सेट क्या है, एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, और ये सेट बिल्डर मेथड में हो गया। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। मान लो कोई सेट बिल्डर मेथड में दिया हो सच दैट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n + 1 इज द एलिमेंट ऑफ z+। ये क्या, यहाँ हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में ये सेट हमारा सच दैट एक्स क्या है, 3n + 1 है, n क्या है, एलिमेंट ऑफ z+ है, इंटीजर। और क्या होना चाहिए, और मान लो कुछ और कंडीशन दिया हो, n लेस देन 3 होना चाहिए। ये क्या है हमारा, x सच दैट x इक्वल टू 3n + 1, x इज द एलिमेंट ऑफ z, यानी एलिमेंट है, और n क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से आएगा, तो हम यहाँ n इन पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो n की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो सेट हमारा ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म में, n की जगह हमें क्या रखना, पहली बार 1, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और दूसरा n की जगह हमें क्या लेना है, 3 तक लेना है, 3 से छोटा। तो क्या कौन से इंटीजर ले सकते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 लिए तो 4 हो गया, 2 लोगे तब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो क्या हो गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, ये रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा। ये दोनों सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या, जो नंबर है 3n + 1 के फॉर्म में है, जो n कहाँ तक है, n इंटीजर वैल्यू है, लेकिन क्या होना चाहिए, हमेशा 3 से छोटा होना चाहिए, जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या दो ही पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 3 से छोटे हैं, और क्या कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो मतलब n की जगह हम क्या रखेंगे, एक बार 1 रख लो तो 3 1 जा 3 + 1 3 + 1 4 हो जाएगा। एक बार n की जगह क्या रख लो, 2
2 रख लो, क्योंकि 2 भी 3 से छोटा और पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। तो ये तो हमारा हो गया कैसे लिखते हैं हम सेट। हमने 2 मेथड पढ़ा, कौन कौन सा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और हमने ये भी देखा कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और हमने क्या देखा, सेट क्या होता है और उसके सब डिनोटेशन। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। मान लो कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं, चलो अब हम जान गए सेट कैसे लिखते हैं और सेट होता क्या है। लेकिन अब हमारा क्या आता है, टाइप ऑफ सेट। हम सेट के कितने प्रकार होते हैं, कुछ हम उसके टाइप देखेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। ये क्या है हमारा, सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या समझ, एम्प्टी सेट से ऐसे लग रहा है मतलब खाली खाली, उसमें कुछ होगा नहीं, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट। चलो एग्जांपल एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ए सेट हैज नो एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। नो एलिमेंट का क्या मतलब है, जैसे ऐसा कोई सेट हो जिसके नो एलिमेंट हो, तो आप समझ में आ रहा है यार ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें नो एलिमेंट होंगे, तो सेट क्यों बनाने की जरूरत हुई। तो हम क्या, ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे हम डिफाइन कैटेगरी डिफाइन कर दें नल सेट, तो जिसमें 0 एलिमेंट होगा उसे क्या कहेंगे, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसमें क्या कहेंगे, उसे हम नल सेट कहेंगे। तो चलो अब हम सोचेंगे ऐसा कौन सा सेट होता है, तो चलो हम ऐसा कह देते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। कलेक्शन ऑफ कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। तो कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -1 हो सकता है, नहीं, तो क्या हो गया, ये नल सेट हो गया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3। कह रहा है ऑल रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3, तो कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 3 होगा, ये भी क्या हो गया, ये भी नल है जिसका रेशनल नंबर का जो स्क्वायर 3 हो, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट। द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर हुच इज बोथ इवन एंड ऑड। हम ऐसे सारे इंटीजर की बात कर रहे हैं जो इवन भी हो और ऑड भी हो, ऐसा कोई इंटीजर है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। हम ऐसे बहुत एग्जांपल ले सकते हैं अपने रियल लाइफ में। क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल मेन हु हैव 6 लेग। ऐसा कोई आदमी है जिसके पास 6 पैर हैं, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल मेन हु हैव 3 हेड। ऐसा कोई है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा एम्प्टी सेट। हम अगला टाइप का सेट देखते हैं, सिंगलटन सेट। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट। मतलब ऐसे सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। तो हम ऐसे कई एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो हमें लिखना हो तो हम कोई भी ऐसे सेट लिख सकते हैं, सेट ए 0 लिख दो, या फिर कोई एलिमेंट लिख दो, सेट बी है हमारा 1 लिख दो। इसमें सारे क्या हैं, एक एक एलिमेंट है, दोनों क्या आ जाएंगे, सिंगलटन सेट। और मान लो हमें वर्ड्स में लिखना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज 4। तो कितने पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 होगा, केवल 2 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होगा, तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज 1, तो क्या हो जाएगा, केवल एक ही ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर कौन हो जाएगा, वो कौन है, 1। तो ऐसे सेट क्या हो जाएंगे, सिंगलटन सेट। बस हमें यही याद रखना है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हम आगे देखते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जैसे नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कोई सेट हो। हम नंबर ऑफ एलिमेंट तो जानेंगे, जिसमें जो एलिमेंट हो उसे हम काउंट कर सकें, मतलब फाइनाइट क्वांटिटी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। और इसके अपोजिट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ फाइनाइट सेट के, जैसे हम शुरू में एग्जाम्पल देखे थे, चलो वही देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऑल वावेल्स क्या हो जाएंगे, हम मान लो हम लिख रहे हैं सेट ए, इसमें क्या था, वावेल्स ए ई आई ओ यू, ये क्या हो जाएगा, ये
फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये फाइनाइट सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कितने एलिमेंट हैं इसमें? 1 2 3 4 5। ये क्या होते हैं? ये एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट हैं? 5। तो 5 तो हम काउंट कर सकते हैं। ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। और हम 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं। कौन सा? एम्प्टी सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट किसका एग्जाम्पल होगा? फाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट हैं? 0। सिंगलटन सेट किस सेट का एग्जाम्पल होगा? फाइनाइट सेट का। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है। और ऐसे हम ढेर सारे एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे एक और हमने देखा था क्या? द कलेक्शन ऑफ इंटीजर बिटवीन 2 and 9। कलेक्शन ऑफ इंटीजर हम काउंट कर सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। अब हम इनफाइनाइट सेट को देख लेते हैं। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनफाइनाइट सेट के आप समझ में आज, चलो अब तो ये हो गया, चलो सारे तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट का सेट का क्या एग्जाम्पल होगा? तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, कुछ भी लिख लो। तो क्या हम सारे नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, ये भी होल नंबर हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ, एक और हम उसमें देखे थे पहले में, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हमें बस इतना याद रखना है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सके वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट ना कर सके वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब आता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम फाइनाइट इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तुम काउंट कर पाओ उसे फाइनाइट समझ लेना, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना कर पाओ वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। यहाँ कुछ हमारे जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। होल मैथमेटिक्स तुम इसे देखते हो और समझ नहीं आता एक है क्या, कि कभी कभी हमें दिया रहता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट हम किससे डिनोट करते हैं? मान लो n लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसे लिख लो और याद कर लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF दे दूंगा। अब लिखना चाहो लिख लो, लिखने से थोड़ा अधिक याद होगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। हम एक बार देख लेते हैं। ये नेचुरल नंबर इसे डिनोट करते हैं। आई किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर। इंटीजर किससे डिनोट करते हैं? जेड से। जेड माइनस होता है तो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और जेड प्लस होता है तो पॉजिटिव इंटीजर, और जेड होता है तो केवल इंटीजर। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। ये याद रखना है, हमारे होल पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है। लिखा रहता है और समझ में नहीं आता है क्या कह रहा है। कहीं भी पढ़ोगे, कैलकुलस जो भी पढ़ोगे वहां भी है ये लिखा रहता है, तो इसे हम ध्यान देंगे, इसे याद रख लेना। और यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। चलो नहीं जानते, नेचुरल नंबर जान लो। और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। ऐसे रियल नंबर जो जो नंबर तुम जानते हो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। इंटीजर क्या होता है? वो 0 1 2 3, और इसका निगेटिव भी क्या होता है? इंटीजर। तो ये सब तो जानते होगे, सब छोटी क्लास की चीजें हैं। अब आता है एक हमारा कार्डिनल नंबर। ये हमारे किसके बारे में? एक तरह से देखा जाता है फाइनाइट सेट के बारे में, क्योंकि ये किसकी बात करता है? कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। मतलब जिस सेट में जितने एलिमेंट हो वो उसका क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ये हम फाइनाइट सेट के लिए कैलकुलेट करते हैं। इनफाइनाइट सेट का तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो कैसे बताएंगे इसका कार्डिनल नंबर क्या है? हमें केवल फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर निकालना होता है। जैसे मान लो हमारा कोई सेट है n A B C D,
इसमें 4 लेटर हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितने जाएगा, कितने एलिमेंट है, हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है 4, इसका कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, इसे यान टोटल जो सेट होगा जिस लेटर से रिप्रेजेंट होगा उसे यान से रिप्रेजेंट यान ए, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा ये 4। मान लो यहाँ सेट तुम मान लो किसी कोई फ्रेंड है, कोई मान लो तुम ही हो, तुम मान लो तुम्हारे पास 4 फ्रेंड है, तो मान लो एक है राम, श्याम, मोहन, मान लो तुम्हारे 3 फ्रेंड है, इसे तुम पी से सेट इसका सेट पी से बना रहे हो, कोई पूछे इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो कार्डिनल नंबर कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कितने हैं 1 2 3, क्या हो जाएगा 3, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे कोई सेट और हो, मान लो तुम्हारा मान लो क्या हो, अगर ये लिखा हो क्या ए बी सी डी ई एफ, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कैसे डिनोट करेंगे 7, तो यान ये किससे डिनोट कर रहे हैं हम, मान लो ये अच्छा है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एच क्या हो जाएगा 7, तो कार्डिनल नंबर में तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक, मतलब कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो फिर आगे देखते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा इक्वल सेट, हम कब इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का जब 2 सेट दिया हो, हम कोई चीज कब कहते हैं इक्वल है, यहां बात आ गई इक्वल सेट, हम मान लो 2 सेट हैं ए और बी, ए के सारे एलिमेंट क्या हो बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो क्या कहेंगे ए और बी इक्वल सेट है। चलो एक बार डेफिनेशन देख लें, 2 सेट आर सेड टू बी इक्वल रिटेन एज ए इक्वल टू बी इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे इक्वल सेट कहेंगे। इसे क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, इसे लिख देंगे। चलो देख लेते हैं कुछ सेट एग्जांपल। मान लो सेट ए है हमारा, ए बी सी डी है, सेट बी है हमारा ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएंगे, क्योंकि देखो जो ए में है वो बी में है, जो बी में है वो ए में है, वो क्या हो जाएगा ये इक्वल सेट हो जाएगा। और ऐसे मान लो कुछ और देख लेते हैं, सी एक सेट देख लो 1 2 3 4, सेट डी है हमारा 1 2 3 4, ये भी क्या हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएगा, सी इक्वल टू डी, क्यों, क्योंकि जो सी में है वो डी में है, जो डी में है वो सी में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल सेट हो जाएंगे। मतलब कोई भी 2 सेट जब एक का एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे का एलिमेंट सारे एलिमेंट पहले में हो, तो क्या हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएगा। अगर जो ऐसा कुछ भी होता है कि एक भी एलिमेंट ऐसा है कि नहीं है, तो वो क्या जाएगा इक्वल सेट नहीं हो जाएगा। चलो मान लो ये 5 यहाँ भी लिख दें, तो क्या इक्वल सेट रह जाएगा, नहीं, ये इक्वल सेट नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सी में 5 है, डी में 5 नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं हो जाएगा। इक्वल सेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट मतलब 2 सेट हैं, एक दूसरे के एलिमेंट एक दूसरे में टोटल एलिमेंट प्रेजेंट हो, तभी क्या हो जाएगा वो इक्वल सेट होगा, नहीं तो इक्वल सेट नहीं होगा। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी इक्वल सेट का, यहां पर तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो कुछ और देख लेते हैं फिर। अब आती है इक्विवेलेंट सेट, यहां आ जाती है कॉन्सेप्ट हमारा जो हम कार्डिनल नंबर पढ़े थे उसका। कार्डिनल नंबर में क्या पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो किसी सेट का जितने एलिमेंट होते थे वो उसका क्या कहलाता था कार्डिनल नंबर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कार्डिनल नंबर का इक्विवेलेंट सेट में। 2 सेट जिनका कार्डिनल नंबर इक्वल हो उसे हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। मतलब इक्वल में क्या होता था कि सेम एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट केवल काउंट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। चलो देख लेते हैं फिर थोड़ा सा। मान लो सेट ए है हमारा, एक एग्जांपल यहां दिया, पहले यही देख लेते हैं। मान लो ए है 4 5 3 2, बी है 1 6 8 9, तो यहां देख रहे हैं कितने ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो कार्डिनल नंबर ए का क्या हो जाएगा 4। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इस कैसे लिखेंगे यानी इक्वल टू 4। कार्डिनल नंबर बी का क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। मतलब कार्डिनल नंबर ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर बी हो गया, तो क्या हो जाएगा ये इक्विवेलेंट सेट
हो जाएंगे। क्या इक्वल सेट भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि इक्वल सेट होने के लिए क्या चाहिए? सेम एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई एलिमेंट हो, कोई मान लो इसमें भी 4 एलिमेंट हो, इसमें भी 4 एलिमेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन इक्वल में क्या होता था? सेम वही एलिमेंट होने चाहिए थे। तो चलो ये क्या हो गया? हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है कि मान लो जो इक्वल सेट होगा वो तो इक्विवेलेंट सेट भी होगा। जैसे हम क्या पढ़े थे? सेट ए बी सी डी, और सेट बी क्या है हमारा? ए बी सी डी। यहाँ देखो सेट ए बी सी डी, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। बी में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो इसे क्या कह सकते हैं? इक्वल सेट था। लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट होगा? हाँ, इक्विवेलेंट सेट भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 4। बी का कार्डिनल नंबर कितना है? 4। तो इसके कार्डिनल नंबर भी इक्वल आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट भी हो जाएगा। तो हम यहाँ देख के क्या कह सकते हैं? इसे हम देख के क्या कह सकते हैं? इसे देख के हम ये कह सकते हैं कि सारे इक्वल सेट जो होंगे इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन इसका रिवर्स नहीं होगा। मतलब सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब वो इक्वल होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट होने का मतलब ये थोड़ी है कि सेम ही एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पर देखो कैसे था? 4 5 3 2, 4 5 3 2 था। 4 एलिमेंट यहाँ भी थे, 4 एलिमेंट यहाँ, सेम भी नहीं है। तो इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहाँ इसे हम कैसे कह सकते हैं? मान लो इक्वल सेट एक छोटा वाला गोला है, तो इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाएगा? एक बड़ा वाला हो जाएगा। ये इक्वल सेट है, ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। इसका क्या मतलब है? कि सारे इक्वल सेट होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते हैं। ये थोड़ा समझने के लिए बना लो, थोड़ा इजी रहेगा। जब देखोगे तो याद पड़ जाएगा इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट डिफरेंस क्या होता है। चलो हम इक्विवेलेंट सेट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और हमारा कॉन्सेप्ट टोटल आता है सबसेट का। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट सबसेट। सबसेट क्या होता है? सपोज करो दो सेट हैं ए और बी। इफ ए एंड बी आर टू सेट, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, देन ए इज नोन एज सबसेट ऑफ बी। मतलब ए और बी दो सेट हैं, ए के सारे एलिमेंट क्या हैं? बी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा? ए बी का सबसेट कहलाएगा। चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो सेट ए है हमारा ए ई आई, सेट बी है हमारा ए ई आई ओ यू। यहां देख रहे हो ए के सारे एलिमेंट क्या हैं? बी में प्रेजेंट हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा सबसेट हो जाएगा। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या है? एक बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? सारे एलिमेंट ए के जो बी में प्रेजेंट हैं तभी इसका सबसेट होगा। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बी, मान लो बी सेट ए ही हमारा, यहां पर ए बी लिख दें, केवल ए ई लिख लेते हैं। ए सेट हमारा सी है, तो क्या सी बी का सबसेट होगा? हाँ, सी भी बी का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ए यहां पर है, ए और ई यहां पे भी है, तो यहां क्या लिख सकते हैं? सी द सबसेट ऑफ बी। मतलब सी भी बी का सबसेट होगा। चलो अब एक बात और आती, मान लो कुछ ऐसा आ जाए कि मान लो एक और हम ले लेते हैं ए बी सी डी, मान लो डी ले लेते हैं, यहाँ ए बी सी आ जाए, तो क्या डी बी का सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बी जो है बी इसमें बी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। मतलब सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। ऐसा कोई एक भी एलिमेंट बच जाए जो प्रेजेंट ना हो तो सबसेट नहीं होगा। अगर सारे प्रेजेंट हैं तभी सबसेट होगा। तो अब चलो समझ गए। अब सबसेट मान लो समझ गए, अब सबसेट हम जान गए सबसेट किसे कहेंगे। सबसेट बता दोगे कौन सबसेट है, सबसेट नहीं है। लेकिन कोई ये भी पूछ ले, मान लो टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे किसी सेट के, तब तो यार मान लो दिक्कत हो जाएगी। अब कितने सबसेट हो जाएंगे ये कैसे बताएं? चलो सबसेट तो जान गए कि हाँ ये सबसेट है कि नहीं है, लेकिन अब टोटल सबसेट बताना हो तो कैसे बताएंगे?
इसका एक फार्मूला लिख लो। मान लो किसी सेट में n एलिमेंट हो, इफ इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, total number of subset equal to 2 power n, where n is the number of element. Number element of set. टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएगा, 2 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही n की वैल्यू हो जाएगी। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस पे, ये लिख लो। मान लो सेट ए है हमारा क्या, 2 3 4, कितने एलिमेंट हैं, 3। तो इसमें इससे कितने सबसेट हो जाएंगे, यही बस फार्मूला लगा देना, 2 पावर n। n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, तो n पावर n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कितने सबसेट हो जाएंगे, 8। तो कितने सबसेट हो जाएंगे, 8। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उस पर 2 के पावर कर दो। मान लो यहाँ 4 एलिमेंट रहते हैं, मान लो बी हमारा सेट ए बी सी डी, यहाँ कितने एलिमेंट है, 4। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 पावर 4, तो कितने हो जाएंगे, 16। इसके टोटल कितनी सेट हो जाएंगे, 16। चलो एक हम करके देख लेते हैं, नहीं तो कहोगे यार ऐसे कैसे फार्मूला बता, फार्मूला थोड़ी होता है, एक बार दिखा दो सर। तो चलो देख लो एक, चलो मान लो ये सेट है ए हमारा ए बी सी, इसके हमें सारे सबसेट निकाल लें। उसके इससे पहले एक थोड़ा नोट्स लिख लो, इसे याद कर लेना। क्या एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है, ये पहला हो गया। और दूसरा, ऑल सेट इज द सबसेट ऑफ देमसेल्फ। एम्प्टी सेट क्या है, सभी सेट का सबसेट होता है, और जो सारे सेट जो होते हैं उस अपने खुद का सबसेट होते हैं। तो ये दोनों याद रखना, ये इसे नोट डाउन कर लो, थोड़ा इजी रहेगा। क्या, पहला एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये पहला हो गया। दूसरा, ऑल सेट इज द सबसेट ऑफ देमसेल्फ, मतलब सारे सेट अपने खुद का सबसेट होते हैं। और पहला क्या है, एम्प्टी सेट जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये दोनों नोट कर लो। फिर चलो हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, उसका हम सारे सबसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो सेट ए हमारा क्या था, ए बी सी, कितने एलिमेंट है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, टोटल सबसेट 2 पावर 3 कितना आ जाएगा, 8। चलो कौन कौन से सबसेट होंगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, जो एम्प्टी सेट होगा सभी का सबसेट होगा, तो चलो पहले उसी को लिख लेते हैं 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी सी ए बी बी सी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और हमने क्या कहा था, ऑल सेट इज द सबसेट ऑफ देमसेल्फ, तो मतलब ए बी सेट एक हो जाएगा, ए बी सी। तो कितने सबसेट होगा, 8। ये टोटल सबसेट कितने होगा, 8। कितने एलिमेंट थे, 3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। आप यहाँ इससे देख के आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कौन सा सबसेट है, टोटल कितने सबसेट होंगे। अब सबसेट कोई भी कोई कैलकुलेट करने के लिए क्या है, तब भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो चलो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं सबसेट तक। अब एक और आता है हमारा, एक लास्ट टॉपिक होगा आज का, एक पावर सेट, उसे देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आज छोड़ देते हैं। यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट होता क्या है, अगर सबसेट समझ गए हो तो पावर सेट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, दैट सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट सेट। मीन्स सेट ऑल सबसेट इज गिवन सेट ए कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कोई सबसेट दिया हो सेट ए का, उसका सारे का कलेक्शन क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। तो चलो मान लो हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है,
एक एग्जांपल यहाँ पर दिया सेट ए 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे 8। देखो 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है टोटल कितने सबसेट हो जाएंगे 8। तो सारे सबसेट का कलेक्शन जो हो जाएगा उसका पावर सेट हो जाएगा। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ ए, इसे क्या करेंगे, क्या है इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाएगा हमारा पावर सेट। और मान लो यही सेट हमारा हमने जो देखा है अभी, मान लो हम क्या सेट लिए थे ए इक्वल टू ए बी सी, मान लो इसका पावर सेट हमें निकालना हो तो हम इसके सारे सबसेट तो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसे हम क्या करेंगे एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तभी तो ये सेट होगा। हमने सेट क्या लिखा था, सारे एलिमेंट सेपरेटेड बाय कामा क्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा ये सेट हो जाएगा। अब ये सेट हो गया है, कौन सा सेट है, पावर सेट। अब किसका, पावर सेट ऑफ ए है, ए का ये क्या है पावर सेट है। ऐसे आप किसी भी सेट का पावर सेट निकाल सकते हो। क्या पहले उसका सबसेट निकालोगे, उन सबसेट को सेपरेटेड बाय कामा लिखे रहोगे, क्या सेट बनाना उसे तो कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दो। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि सारे ऐसा कुछ था नहीं आज जो थोड़ा टफ हो, इजी ये चीजें थी। फिर भी अगर तुम्हें कोई आप सबको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से कर सकते हो। और फिर हम कल मिलते हैं अगले टॉपिक पे।